मिसाइल की मार से बच गए पाकिस्तानी अब प्यास से मर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जल संकट की आशंका जताई और बढ़ते जल संकट को देखते हुए उसने भारत से सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील की है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की गुहार को अनसुना कर दिया है और अब देखिए क्या तस्वीर सामने आती है। जिस पाकिस्तान ने दशकों से आतंक की नदियां बहाईं, वही अब जल की एक एक बूंद पानी को तरस रहा है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले ने इस्लामाबाद की सत्ता की नींवों को हिला दिया है। अब हालत ये है कि प्यासे पाकिस्तान की चीखें दुनिया तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया था, पानी और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के पास अब ना तो कूटनीतिक जवाब है, ना ही जल का विकल्प। कल तक यही पाकिस्तान पानी की जगह खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा था। अब हेकड़ी निकल गई तो पाकिस्तान पानी पानी चिल्लाने लगा है, भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि पीओके खाली करो और कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष का दखल अब स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए भारत ने हुंकार भरी है कि अगर एलओसी पर पाकिस्तान की एक भी गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, अब वक्त आ गया है कि उससे पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को अपने साथ जोड़ा जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ साफ कह दिया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी और यही भारत की नीति भी रही है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पाकिस्तान जल्द ही पीओके खाली करे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही देश में ये मांग उठाई जा रही है और खुद पीओके के लोग भी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इस वजह से वहाँ कई बार बड़े प्रदर्शन भी हुए। ऐसे में भारत ने भी अब ऑपरेशन पीओके की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक प्रहार किया जा रहा है, यानी पीओके हासिल करने की असली लड़ाई भारत ने शुरू कर दी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना तुर्की के लिए भारी पड़ गया। अब पाकिस्तान के यार तुर्की का कारोबार लुटने वाला है, क्योंकि भारत में तुर्की बॉयकॉट मुहिम शुरू हो चुकी है। देश के कई संगठनों ने तुर्की से हर तरह के रिश्ते खत्म कर देने की मांग की है। कई व्यापारी संगठन खुलकर तुर्की के खिलाफ आ गए हैं। पुणे के सेब व्यापारियों ने तुर्की का बॉयकॉट कर दिया है और तुर्की से सेब का व्यापार बंद कर दिया, जबकि कई बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए अपने पैकेज रद्द कर दिए। ये कंपनियां अब ना तो तुर्की के लिए फ्लाइट बुक कर रही हैं और ना ही होटल या रिजॉर्ट की बुकिंग हो रही है। तुर्की और चीन के सामानों की बिक्री पर रोक के लिए दिल्ली में भी मांग उठी और बीजेपी विधायक रवि नेगी ने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा है। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने के विरोध में कैट ने देश भर के व्यापारियों से आह्वान किया कि वो घूमने के लिए तुर्की और अजरबैजान न जाएं। राजस्थान में भी तुर्की और चीन का खुलकर विरोध हो रहा है। टर्की की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा और विश्व के जितने भी देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अगर कोई भी कार्य किया है, तो सरकार की इस मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हैं। समस्त भारतीय समस्त उद्योगपति अगर इस तरीके का अगर कोई निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएगा। आतंकी देश पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन और तुर्की पर दिल्ली के व्यापारी भी भड़के हैं और इन दोनों देशों के साथ व्यापार और पर्यटन बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी आतंकिस्तान के मददगार तुर्की का अब पूरी तरह बंटाधार होना तय है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए और इसके नए सबूत अब सामने आए हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के कई एयरबेस की तस्वीरें जारी की हैं। और मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के हमलों के बाद पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर कैसे तबाही मचाई। हमले से पहले पाकिस्तान का ये एयरबेस कैसा था और भारत के हमले के बाद इसका क्या हश्र हुआ। अब पाकिस्तान के बुलारी एयरबेस की इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो गया। एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसा मंजर पाकिस्तान के सकर एयरबेस पर भी नजर आया। यहाँ भी भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर की ये तस्वीरें आतंकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। भारत के ड्रोन्स
भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। वहीं इन तस्वीरों से पाकिस्तान के उन दावों की भी पोल खुल गई है जिसमें पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत के हमलों में कोई नुकसान न होने का दावा कर रही है।